हेलो दोस्तों, मैं अंबुज कुमार यादव गस्सील एकेडमी पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं लाइन प्रोजेक्शन और उसके नॉर्मल केसेस हम आपको बताएंगे और कुछ डिफिकल्ट केसेस हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। आइए देखते हैं लाइन प्रोजेक्शन के सम केसेस। लाइन प्रोजेक्शन, तो दोस्तों लाइन प्रोजेक्शन में जो पहला केस हमारा बनता है, पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वह यही बन सकता है कि एक पॉइंट दिया रहेगा, मान लीजिए वह पॉइंट ई है, कैपिटल ई। वो उसका जो है कंडीशन दिया रहेगा कि जो हमारा लाइन प्रोजेक्शन में पॉइंट नहीं, आपको लाइन दिया रहेगा, एक लाइन दिया रहेगा जहां पर आपको लाइन प्रोजेक्शन में आपको एक लाइन दिया रहेगा जिसका पहला कंडीशन हमारा बनेगा। सपोज करिए कि लाइन दिया हुआ है, क्वेश्चन है लाइन ए बी, उसकी कुछ लंबाई दी रहेगी, मान लीजिए उसकी लंबाई दी हुई है 70 mm, ठीक है। इस तरह से उसकी लंबाई दी रहेगी और पहला जो कंडीशन बनेगा उस यही बनता है कि वह लाइन जो आपका रख देगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर पैरेलल, ठीक है, और वर्टिकल प्लेन के समांतर। अगर इस तरह का केस दे दिया है, इस तरह का अगर केस दे दिया गया है क्वेश्चन में, और जो लाइन रहेगा उसका पोजीशन पॉइंट लाइन ए का, सपोज करिए लाइन आपका है ए बी, ठीक है, 70 mm का, इसका आपको प्रोजेक्शन बनाना है। तो इस लाइन का ए पॉइंट या बी पॉइंट, मान लीजिए ए पॉइंट दिया होगा, उसका कुछ पोजीशन दिया रहेगा कि लाइन एच पी से कुछ दूरी पर है और वी पी से कुछ दूरी पे। मान लीजिए अगर दे देता है एच पी से 20 mm ऊपर है और एच पी के 20 HP से 25 mm सामने है, कहाँ पर है, सामने, ये कंडीशन दे देगा सामने और ऊपर का। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, उसका आंसर बनाना रहेगा। क्वेश्चन क्या है, ए बी 70 mm लाइन है, VP HP के समांतर है, VP के समांतर है, HP से 20 mm ऊपर है और VP से 25 mm सामने है, ठीक है, 25 mm सामने है। अब इसका जब आप आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, XY लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आप देखिए जो कंडीशन हमारा जा रहा है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, बोला HP के ऊपर है, HP के ऊपर और BP के सामने है, BP के सामने HP के ऊपर, यहाँ पर कहीं पॉइंट ए मिलेगा आपको, ये जा रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कोशिश हमारी रहेगी इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाने का, और यहाँ पर आप VP ऊपर जाता है फर्स्ट एंगल में और नीचे HP आ जाता है, ठीक है। तो अब करना क्या है, जो पहला पॉइंट हमारा ए पॉइंट है वो पोजीशन दिया हुआ है ए पॉइंट का, तो ए पॉइंट हमारा 20 mm ऊपर है, कहाँ से, HP से। HP ये नीचे HP प्लेन, यहाँ से आप 20 mm ऊपर चले जाएंगे, कितना ऊपर, 20 mm। उसी तरह VP से 25 mm नीचे चले आएंगे, VP से कितना नीचे आएंगे, 25 mm नीचे आएंगे, ठीक है। तो जब नीचे 25 mm आप आ गए तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, कौन सा पॉइंट, ए। HP में दिखा रहे हैं, HP में जो पॉइंट मिलता है उसको हम लोग A से दिखाते हैं, VP में जो पॉइंट मिल रहा है उसको डैश लगा के दिखाएंगे, स्मॉल a डैश, क्योंकि पॉइंट A का ये प्रोजेक्शन है, A डैश, लाइन में एक पॉइंट होगा A, उसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि HP के समांतर है, तो HP प्लेन ये है तो इसके समांतर आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कितना लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे, कितना लंबा है, 70 mm है, ठीक है। AB कितना है, 70 mm है, तो दूसरा आपको पॉइंट मिल जाएगा B डैश आपको मिल जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ से प्रोजेक्शन आप डाल देंगे नीचे, ठीक है, प्रोजेक्शन डाल देंगे, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आके यहाँ पे कट करेगा, ये जहाँ पर कट करेगा यही आपका हो जाएगा B, ठीक है। तो ये जो आपको लाइन मिल रहा है AB, ये आपका हो गया प्लान और यह आपका जो हो गया एलिवेशन। एलिवेशन मतलब हो गया आपका फ्रंट व्यू, या इसको बोला जाता है अनुविक्षेप और इसको बोला जाता है उत्क्षेप। ये आपका हो गया टॉप व्यू और ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जब आपको कंडीशन दे देगा HP और VP के समांतर, रेखा का वह कंडीशन जिसमें HP के समांतर और VP के समांतर लाइन रखा हुआ है, ठीक है। इसको समझ लीजिए किस तरह से ये रखा जाता है और किस तरह से ये आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड एंगल में मान लीजिए बना देते हैं, आपको 3D में समझा देते हैं। इस तरह से आपका क्वाड्रेंट बनेगा, क्वाड्रेंट बना, लाइन जो है इस तरह से है। अब इस AB लाइन इस तरह रखी हुई है, तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो इस लाइन का प्रोजेक्शन इस तरह दिखेगा
और जब आप सामने से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे इस तरह दिखेगा। अब ये वर्टिकल प्लेन है वीपी, इस पे आपका ए डैश बी डैश मिला हुआ है, इस पे ए बी मिला हुआ है। बस क्या है, ये एक्स वाई लाइन, ये एक्स वाई लाइन थी, इस पे एक्स वाई लाइन पे इसको मिला दिया गया है, ये 90 डिग्री पे ये। उसके बाद क्या किया गया है, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा दिया गया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर जो आया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कराने पर एक्स वाई लाइन के ऊपर मिला था आपको ए डैश बी डैश और नीचे मिला था आपको ए बी, ऊपर वी पी और नीचे एच पी। यही इसका आंसर था। अगर हम 3D में फिगर देखें तो इस तरह से हम बनाकर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रह गया, ये हुआ हमारा पहला केस जिसमें HP और VP के समांतर रेखा रखी जाती है। ठीक है, पैरेलल। दूसरा केस हमारा रख सकता है, दूसरा कंडीशन हमारा बना सकता है कि लाइन को कहाँ पे रखेगा, रेखा हमारी जो है लाइन AB, उसका कुछ दे देगा, मान लीजिए 50 mm दे दिया लेंथ। अब उसको क्या करेगा, HP के समांतर है, रेखा को क्या करेगा, HP के समांतर रखेगा, समांतर, लेकिन VP के परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत, VP से लंबवत है। ठीक है, HP से कुछ दूरी पे है मान लीजिए 20 mm और इससे कुछ दूरी पे है मान लीजिए 15 mm। तो अब आपको प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन आपको दे देगा तो आपको करना है एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है भाई, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट एंगल बना रहे हैं तो VP और HP। अब बोल दिया है कि HP 20 mm से ऊपर है और VP के 20 mm सामने है। ये कंडीशन अगर उसने दे दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, HP के ऊपर ले जाएंगे आप कितना, 20 mm। ठीक है, 20 mm HP के ऊपर ले गए 20 mm, यहाँ पर पॉइंट मिल गया A डैश। उसी तरह नीचे आ जाएंगे 15 mm, कितना आ गए 15 mm, यहाँ पर आपको पॉइंट मिल गया A। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि ये बोल रहा है कि HP के समांतर है, HP के समांतर कोई चीज़ आप रख देंगे, दो प्लेन आपको मिलेगा। अगर आप उसको HP के समांतर रख देते हैं, यहाँ से देखिए 3D में HP के समांतर मतलब लाइन आपकी इस तरह से, ठीक है, AB। लेकिन ये VP के भी समांतर हो गया तो लाइन किस तरह रखी जाएगी, इस तरह से रखी जाएगी, इसके परपेंडिकुलर। AB को रख दिए। अब ये HP के समांतर है, ये HP है, इसके समांतर है, लेकिन VP के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है लाइन। तो जब आप इधर सामने से इसको देखेंगे, इधर सामने से देखेंगे तो लाइन का ही सिर्फ एक सिरा एंड दिखेगा, B और E एक दूसरे के आगे पीछे रहेंगे। VP पर आपको पॉइंट दिखेगा, लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर AB जो है लाइन, पूरी लाइन HP पे दिखेगी। तो इस तरह से इसका प्रोजेक्शन बनेगा। 15 mm दूर आकर यहाँ पे लाइन आपको इस तरह दिखेगी, पूरा 50 mm। कितना बनेगा ये, 50। ठीक है, यहाँ पर आपको B मिलेगा, ये आपका लाइन जो AB है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जो 50 mm आपको दिख रहा है, यही आपका जो है प्लान हो जाएगा। और ऊपर में ये जो पॉइंट दिख रहा है A डैश और B डैश, ये यही पॉइंट पे मिलेगा, मतलब VP में एक सिर्फ पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पे आंसर, ये पॉइंट जो है ये आपका हो जाएगा, ये एलिवेशन हो जाएगा आपका, ये हमारा एलिवेशन हो गया। और ये जो आपको लाइन AB मिल रही है, ये प्लान हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जब आपको HP के समांतर और VP के लंबवत रेखा रख दी गई है तो उसका आंसर इस तरह से बनेगा। ठीक है, दो केसेस हो गए। तीसरा केस आइए देख लेते हैं। तीसरा केस क्या दे सकता है भाई, तीसरा केस आपको दे सकता है कि लाइन जो है AB, उसका कुछ डिस्टेंस ले लीजिए 60 mm अपने हिसाब से। ठीक है, लाइन AB है, वो रख किस तरह से रहा है, HP के लंबवत रख देगा और BP के समांतर रख देगा। तो उस केस में आंसर किस तरह से बन सकता है। ठीक है, अगर इसको मान लीजिए 10 mm ऊपर ले रहा है और BP से 15 mm सामने ले रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका आंसर किस तरह से बनाएंगे, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे और VP ऊपर आपका आ जाएगा फर्स्ट एंगल में, HP नीचे आ जाएगा। ठीक है,
तो जब इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे तो HP के लंबवत बनाना है। HP के लंबवत, अब देखिए 3D में इसको समझते हैं, उसके बाद ही इसका आंसर बन पाएगा सही। तो देख लीजिए, इस तरह से आप क्वाड्रेंट बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्वाड्रेंट बनाने के बाद ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक, अब HP के लंबवत है लाइन और VP के समांतर, एक ही कंडीशन होगा। इस तरह से अगर रखेंगे तो ये HP के लंबवत हो गया और VP के समांतर हो गया। तो लाइन किस तरह से रखी हुई है बच्चा? लाइन इस तरह से रखी हुई है, B और A पॉइंट। तो ठीक है, इसका ऊपर से जब प्रोजेक्शन देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, यहाँ से अगर C करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा प्रोजेक्शन में HP पर। ठीक है, लेकिन जब आप सामने से देखेंगे तो यहाँ पे आपको AB एक लाइन मिलेगी। क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगा प्रोजेक्शन में, A डैश और B डैश। ठीक है, उसी तरह से फिर इसको 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज टर्न करा देंगे। कितना? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद सामने से देख लेंगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा के सामने से देखेंगे तो VP पे क्या मिल रहा है? पॉइंट VP के समांतर है लेकिन HP के लंबवत 10 mm। तो HP से 10 mm ऊपर आप चले जाएंगे तो सबसे पहले A पॉइंट मिल जाएगा, A डैश। ठीक, अब इस पॉइंट से ऊपर कितना मिलेगा आंसर? देखिए, A डैश B डैश मिला, कितना? 60 mm। तो ऊपर जाएंगे आप, यहाँ पे B डैश मिलेगा, ये कितनी दूरी होगी? 60 mm। यही आपका एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह प्लान भी बनाएंगे। प्लान कितना नीचे मिलेगा? VP के समांतर है 15 mm। ठीक है, तो VP के समांतर 15 mm है, सामने है तो 15 mm नीचे आ जाएंगे। ये 10 था, यहाँ 15 mm नीचे आ गए। 15 mm नीचे आपको एक पॉइंट मिलेगा, इसको हम बोलेंगे A और B, A, B। ये आपका हो गया, आपका क्या? ये आपका हो गया प्लान। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। ठीक, इस तरह से लाइन का प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम चौथे केस पे आते हैं जिसको हम देखेंगे। ठीक है, चौथा केस अभी देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। दो केसेस आपके ये हो गए, समांतर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और दूसरे के। ठीक है, अब जो केसेस बन सकता है वो इंक्लाइंड के केसेस भी बन सकते हैं। देख लीजिए चौथा केस, एक केस हम ले लेते हैं इंक्लाइंड का। ठीक है, इंक्लाइंड का जो केस लेंगे, इसमें मान लीजिए लाइन दिया हुआ है AB, लाइन दिया है AB और इसकी कुछ लंबाई दी हुई है 60 mm। ठीक है, अब वह बोल देता है क्वेश्चन में कि HP से 30 डिग्री झुका हुआ है। कितना? कौन सा सिरा? एक सिरा बोलेगा, कोई सिरा झुका रहेगा, सिरा A। ठीक है, और क्या है? 30 डिग्री झुका हुआ लेकिन VP से समांतर है। तो ये जब केस आपको देगा तो इस केस में क्या करना है? XY लाइन को ड्रॉ करना है, XY लाइन को ड्रॉ करना है। अगर कोई चीज़ HP से झुका हुआ रहेगा, अगर कोई चीज़ HP से झुका हुआ है तो ये आप ध्यान रखिए कि HP से झुका है तो अगर लाइन सीधी है तो इस पर सीधा पोजीशन आ रहा था, लेकिन HP से झुक रहा है तो HP से अगर ये झुक रहा है इस तरह से तो वो झुका हुआ चीज़ आपको एंगल जो बनाएगा वो VP पे बनाएगा। ठीक है, अगर बोल दिया HP से झुका हुआ 30 डिग्री है तो वो इसका मतलब है वो कि वो आपको VP पे दिखेगा। ठीक है, अगर VP से झुका हुआ बोलेगा तो वो HP पे दिखेगा। तो देखिए बनाना किस तरह से, फर्स्ट एंगल में बनाते हैं VP और HP बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ दूरी लेके सिरा A को हम बना लेते हैं, सिरा A को बनाएंगे। ठीक है, HP से 30 डिग्री झुका हुआ मतलब इसमें बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम HP में इसको बना लेते, VP में बनाते हैं। एक सिरा हम ले लेते हैं A। ठीक है, A ले लिए, यहाँ पे पॉइंट A मिल गया हमारा कुछ दूरी पे, क्योंकि दूरी दिया नहीं हुआ है कि HP से कितना ऊपर है। फिर यहाँ से एक समांतर रेखा खींचेंगे, अगर दिया रहेगा तो उतनी दूरी लेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। अब उसके बाद A सिरे को, AB लाइन कितनी लंबी है? 60 डिग्री, लेकिन क्या है? HP से 30 डिग्री झुका हुआ, तो यहाँ से झुकाते, लेकिन यहाँ पर A यहाँ पॉइंट पर है तो यहाँ से आप 30 डिग्री झुकाएंगे। किस तरह से झुकाएंगे? इस तरह, यहाँ से आप 30 डिग्री एंगल झुका देंगे, क्योंकि HP आपका नीचे प्लेन है तो इस तरह आपको झुकाना है। तो इस प्लेन को शिफ्ट करके यहाँ लाएंगे, ऐसे झुका दें। 30 डिग्री जब आप झुका देंगे तो आपको ये 60 mm आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी। जैसे ही 60 mm ड्रॉ करेंगे आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो मिलेगा वो हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा दूसरा वाला आंसर B डैश। ये आपका एलिवेशन हो गया। फिर यहाँ से आप एक सीधा प्रोजेक्शन डालेंगे नीचे और यहाँ से प्रोजेक्शन डालेंगे। अब ये जो प्रोजेक्शन डालें, इस प्रोजेक्शन पे ये दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा A।
ठीक है, कुछ दूरी बनाएंगे और उसके बाद इधर ले जाएंगे, जब यहाँ कट करेगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा बी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ए बी जो है ये आपका प्लान हो गया, ठीक है। और ये जो ए डैश बी डैश है ये आपका एलिवेशन हो गया, ठीक है। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया, प्लान और एलिवेशन। अब देखिए प्लान इसका डिस्टेंस कुछ कम आ रहा है, रीजन क्योंकि यह जो है एचपी से झुका हुआ है, इसलिए एचपी पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ये आपका फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर होगा आपका, ठीक है। बाकी लाइनें आप इरेज कर देंगे। इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट केस हम बनाते हैं, 5वां केस जो अपलोड कर बनाते हैं आपको, ठीक है। तो 5वां केस देख लीजिए, 6 केसेस हम आपको इसमें बताएंगे भी। 5वां केस जो नॉर्मल कंडीशन के केसेस बता रहे हैं, 5वां केस जो बनेगा वो आपका जो बनेगा, लाइन ए बी दिया रहेगा और उसकी कुछ लेंथ दे दी रहेगी, मान लीजिए 50 mm दे दिया, ठीक। और बोल देगा एचपी के समांतर है, एचपी के समांतर है, लेकिन वीपी से कुछ भी बोल दीजिएगा, 45 डिग्री बोल देगा, 45 डिग्री झुका हुआ, कोई भी एंगल दे सकता है, झुकाना है वीपी से, ठीक है। ये कंडीशन दे देगा। इस केस में क्वेश्चन किस तरह बनेगा, एक्स वाई बनेगा आपका, एक्स वाई ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वीपी बनाएंगे, उसके बाद नीचे एचपी बनाएंगे, ठीक है। वीपी फर्स्ट एंगल बना रहे हैं, वीपी और एचपी। तो अब क्या करना है कि ए एचपी के समांतर है लेकिन वीपी से 45 डिग्री झुका हुआ, तो इसका मतलब जो झुका हुआ बनेगा वो एचपी में बनेगा, ठीक है। तो एचपी में बनेगा, तो एचपी में बनाने के लिए नीचे ले आएंगे, आप पहला पॉइंट बनाएंगे ए, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके समांतर रेखा खींचेंगे एक्स वाई लाइन के, फिर ए पॉइंट से आप क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री झुकाकर ड्रॉ करेंगे। 45 डिग्री कितना लंबा, जितना दिया रहेगा 50 mm। 50 mm ड्रॉ करने के बाद ये जो दूसरा पॉइंट मिलेगा ये आपका बी हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा प्लान। अब यहाँ से आप ऊपर प्रोजेक्शन डालेंगे 90 डिग्री पे, इसको भी ऊपर प्रोजेक्शन डालेंगे, एक पॉइंट लेंगे यहाँ पर, इसको बोलेंगे ए डैश, इसको सीधे यहाँ से मिला देंगे 90 डिग्री पे बी डैश। अब बाकी जो लाइनें हैं उसको आप इरेज कर देंगे, ठीक। ये जो आंसर आपको मिल रहा है ए डैश बी डैश, ये आपका हो गया एलिवेशन, ठीक। और ये जो मिल रहा है 50 mm, ये हो गया आपका प्लान, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जितनी भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं उसको आप हटा देंगे, ये फाइनल आंसर आपका रेडी हो गया। इस तरह से आपका जो केस हो गया, ये 5 केस लाइन के जो सिंपल केसेस हैं ये हमने बता दिए, जनरली एग्जाम में आते हैं और इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये खासकर 8 नंबर से 10 नंबर तक में आ जाता है न्यूमेरिकल में जनरली, ठीक है। कभी कभी 5 नंबर में भी दे देता है, सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दोनों से एचपी और वीपी से झुका हुआ बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।